अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है एस्केम 20 मिलीग्राम्स, जिसको बनाता है हाईक्यू फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। एस्केम 20 के अलावा 40 मिलीग्राम्स में भी आता है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट से आपको आसानी मिल जाएगा। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है इसोमेप्राजोल, जिसका ताल्लुक है पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ। यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टमक में किसी किस्म के मसाइल हों उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल GERD में करवाया जाता है, GERD गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। ये एक मैदे की बीमारी है जिसमें होता यह है कि हमारे मैदे में मौजूद तेज़ाब जिसकी मिकदार बढ़ने लग जाती है, तो तेज़ाबियत की बढ़ने की वजह से हमारी खुराक की नाली में तेज़ाबियत आ जाती है, जिसकी वजह से हमें खट्टी डकारें और हमें उल्टी की कैफियत होने लग जाती है। तो ऐसी सूरत में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्टमक अल्सर में, यानी हमारे मैदे में किसी किस्म का ज़ख़म हो जाता है, मैदे में सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है हज़म नहीं होता, जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में भी इसका कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हार्ट बर्न, यानी अगर किसी के सीने में जलन होती है मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाने की वजह से, तो ऐसी सूरत में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अगर हम इसके इस्तेमाल की बात कर लें तो इसका इस्तेमाल एक कैप्सूल खाने से आधा घंटा पहले दिन में एक मरतबा करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सर दर्द हो सकता है, मुंह का खुश्क होना। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हैं तो आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो के हवाले से किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।